Vande Mataram students. Students, today's our subject is EVS. In EVS subject, we see chapter number 12 and chapter number 12 name is Being Safe. सेफ यानी होता है सुरक्षा। तो बच्चों, अपने आप की सुरक्षा ये अपनी ही जिम्मेदारी होती है। अपने आप को सेफ रखना वो हमारा ही काम है। तो हमें सेफ रहने के लिए हमें थोड़े से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे बच्चों। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स ऑफ सेफ्टी, ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों, अभी ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। टू स्टे सेफ वी शुड फॉलो सर्टेन रूल्स, दिस आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स। बच्चों, हमें सेफ रहना है तो थोड़े से हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और यही जो सारे रूल्स होते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, उसे ही बोलते हैं सेफ्टी रूल्स। तो चलो बच्चों, रूल्स जाने। रूल्स ऑफ सेफ्टी। तो पहला रूल है डू नॉट गेट ऑन और ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस। बच्चों, जब भी बस चालू हो तभी हमें चढ़ना भी नहीं चाहिए और उतरना भी नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम गिर जाएंगे। आगे देखें दूसरा सेफ्टी रूल। नेवर लीन आउट ऑफ द विंडोज ऑफ अ मूविंग व्हीकल। बच्चों, चालू गाड़ी में कभी भी आपको इस तरीके से विंडोज से झांकना नहीं चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो आप गिर जाओगे और आपको लग भी सकता है ना। तो ये हुआ सेकेंड रूल। यहाँ पर पढ़ते हैं ऑलवेज वेयर द सीट बेल्ट इन द कार, इट कीप्स अस अ सेफ इन द केस ऑफ एन एक्सीडेंट। बच्चों, कार में सीट बेल्ट होती है, और सीट बेल्ट आप जब भी कार में बैठो तो आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए। और सीट बेल्ट पहनने हैं तो हम किससे सेफ हो सकते हैं? एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। बच्चों, अभी आगे देखें। तो अभी हम आगे का रूल देखते हैं। नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ्स, सीजर्स एंड ब्लेड्स। बच्चों, हमें कभी भी नाइफ्स यानी होता है चाकू, सीजर यानी कैंची, और ब्लेड्स यानी आपको पता ही है वो बड़ी सी धार वाला होता है, वो ब्लेड्स होता है, और उससे कभी भी हमें खेलना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें शार्प वाली चीज़ें होती है, और उससे हम खेलेंगे तो हमें लगने का डर लग सकता है, इसलिए हमें उससे नहीं खेलना चाहिए। अभी हम आगे देखें। अभी हम अगला रूल देखते हैं। नेवर टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स और द स्विचेस विथ वेट हैंड्स। बच्चों, कभी भी हमें ऐसी इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें कभी भी जब भी स्विच चालू हो तभी लगाना भी नहीं चाहिए, और गीले हाथ से कभी भी हमें स्विच ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमें शॉक लगने का हमें डर रह सकता है। यहाँ पर देखो, इस तरीके से कभी नहीं करना चाहिए। अभी आगे देखिए। डू नॉट गो नियर फायर और अ प्ले विथ अ मैच बॉक्स। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें फायर से कभी भी खेलना नहीं चाहिए। मैच बॉक्स से जो स्टिक्स होती है उससे भी हमें नहीं खेलना चाहिए। गो फैक्ट्स। द यंगेस्ट एक्टिव फायर फाइटर इज 16 एंड द ओल्डेस्ट इज 79 एंड द सर्व एट द पिक्टन वॉलंटियर फायर ब्रिगेड इन द न्यूजीलैंड। तो बच्चों, न्यूजीलैंड में इस तरीके से 16 एज का और 79 एज के फायर फाइटर्स है, और उससे जो छोटे बच्चे होते हैं उससे कभी भी आग से नहीं खेलना चाहिए। नेवर टेक एनी मेडिसिन विदाउट योर पेरेंट्स गाइडेंस। पेरेंट्स के गाइडेंस के बिना कभी भी हमें मेडिसिन को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अभी हम आगे देखें। नेवर पुश ईच अदर ऑन और नियर स्टेयर्स। बच्चों, स्टेप्स में इस तरीके से सीढ़ियाँ होती है, तभी कभी भी एक दूसरे से इस तरीके से पुश नहीं करना चाहिए। अभी अगला वाला रूल देखें।
नेवर रन ऑन द स्टेयर्स और इन द कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स में और स्टेयर्स में कभी भी इस तरीके से रन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये सारे हो जाते हैं हमारे रूल्स, ये सारे सेफ्टी रूल्स है। हमें ये सारी बात को ध्यान देंगे तो हम कभी भी गिरेंगे नहीं और हम गिरने से बच जाएंगे। अभी हम एक्टिविटी देखते हैं। टिक राइट द एक्टिविटी दैट कैन हर्ट यू। अभी हमें राइट टिक करना है जो एक्टिविटी हमें क्या करता है, हर्ट करता है, चोट पहुंचाता है। तो बच्चों पहला देखो, लड़की है वो नाइफ से कुछ काट रही है और उससे उसको लग सकता है, सो हम टिक करेंगे। यहाँ पर देखो एक स्कूल बस जा रही है और उसमें बच्चे इस तरीके से विंडो से झांक रहे हैं और ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है और ये हर्ट हो सकते हैं, सो हम यहाँ पर टिक करेंगे। ये लड़का बैठे बैठे पढ़ाई कर रहा है और इसे कोई भी कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, तो इधर हम टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर एक लड़की है वो क्या मैच बॉक्स से फायर निकाल के वो खेल रही है और ये सुरक्षित नहीं है, ये उसको हर्ट कर सकता है, सो टिक करेंगे। यहाँ पर एक लड़का है जो दूसरी लड़की को धक्का मारने जा रहा है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये उसको हर्ट कर सकती है, सो हम यहाँ पर टिक करेंगे। यहाँ पर बच्चे लाइन में खड़े हैं और ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा और किसी को कुछ भी नहीं होगा इसकी वजह से, तो यहाँ पर हम टिक नहीं करेंगे। नाउ सी नेक्स्ट। ओके आगे देखिए, ऑलवेज बी अलर्ट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। बच्चों हमें रोड पे जब भी जाते हैं तभी हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए। वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग फॉर द क्रॉसिंग द रोड, हम जब भी रोड क्रॉस करना चाहते हो तभी जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? जेब्रा क्रॉसिंग इस तरीके का होता है। जेब्रा क्रॉसिंग्स आर द ब्लैक एंड वाइट लाइन्स मार्क्ड ऑन द रोड। रोड पे ब्लैक और वाइट कलर का इस तरीके से दो रोड के बीच में मार्क किया जाता है रोड क्रॉस करने के लिए। डू नॉट प्ले इन द स्ट्रीट्स, हमें कभी भी रास्ते पे खेलना नहीं चाहिए। गो फैक्ट्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल्स हैव अ डिफरेंट मीनिंग। बच्चों अभी ये सिग्नल तो आपने देखा रहेगा, उस सिग्नल में 3 लाइट्स होती है, उसके बारे में देखें। रेड मीन्स स्टॉप, रेड मतलब होता है स्टॉप। फिर होता है ग्रीन मीन्स गो, ग्रीन का मतलब होता है गो। एंड येलो मीन्स गेट रेडी, एंड येलो मीन्स गेट रेडी। तो ये है सिग्नल, ये सिग्नल आप रास्ते पे देखते हो। अभी हम आगे देखें, यहाँ पर एक एक्टिविटी है जहाँ पर आपको कलर करना होगा। फिल इन द राइट कलर इन द ट्रैफिक लाइट एंड राइट देयर मीनिंग्स। तो बच्चों सबसे पहला आ जाएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे रेड कलर। एंड रेड कलर फॉर स्टॉप, स्टॉप के लिए रेड कलर होता है। बाद में करना है येलो कलर, येलो फॉर गेट रेडी। एंड लास्ट में आएगा ग्रीन, एंड ग्रीन फॉर गो। तो यहाँ पर मैंने जो कलर बोला है वो आपको यहाँ पर सिग्नल पे कलर करना है। बच्चों अभी आगे देखें। नेवर टॉक ऑन द स्ट्रेंजर, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर और टेक अ थिंग्स फ्रॉम देम। हमें कभी भी अनजान इंसान से कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए और उससे कोई थिंग्स भी नहीं लेनी चाहिए। ऐसे कोई आपको मिले तो वो कुछ भी दे लेकिन हमें नहीं लेना चाहिए। नेवर टीज एनिमल्स, दे मे अटैक यू। कभी भी एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए, वो कभी भी आपको अटैक कर सकता है, वो डेंजर रहते हैं। आगे हम देखें, ऑलवेज प्ले इन ओपन ग्राउंड्स एंड पार्क। हमेशा हमें ओपन ग्राउंड्स और पार्क में खेलना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड पे नहीं खेलना चाहिए। अभी आगे रूल देखें हम। डू नॉट गो अलोन फॉर द स्विमिंग, ऑलवेज यूज अ रबर ट्यूब वाइल स्विमिंग। हमें स्विमिंग के लिए कभी भी अकेला नहीं जाना चाहिए और हम जब भी स्विमिंग पूल में स्विम करें तभी हमें रबर ट्यूब का यूज़ करना चाहिए, रबर ट्यूब इस तरीके के। सी नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विथ टूल्स।
हमें इस तरीके के टूल से नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यू यूज़ देम। अगर आपको वो यूज़ करना है तो आपको केयरफुली उसका यूज़ करना पड़ेगा, वरना ये लग सकता है। सी नेक्स्ट, you should keep your things in their proper places. Sometimes might trip on them and get hurt. हमें हमारी सारी चीज़ें हमेशा अच्छी जगह पर प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। अगर आप अच्छे से नहीं रखोगे, इसकी तरह इधर ऊपर रख दिया तो कभी भी वो गिरने का डर रख सकता है और आपको लग सकता है। इसलिए हमारी जगह हमें कोई भी थिंग्स उसकी प्लेस पर अच्छे से रखना चाहिए। आगे देखिए, तो आगे यहाँ पर हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। बच्चों अभी थोड़े से कीवर्ड से वो रीड करते हैं। सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स, रूल्स दैट यू शुड फॉलो टू कीप योर सेल्फ सेफ। हम अपने आप को सेफ रखने के लिए हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग, ब्लैक एंड वाइट लाइन्स ऑफ रोड्स यूजिंग द क्रॉसिंग सेफ्टी, ट्रिप, फॉलिंग और नियरली फॉलिंग ट्रिप। अभी हम आगे देखें तो बच्चों अभी हम करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चलो बच्चों एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है समरेटिव असेसमेंट। तो उस पर सबसे पहला क्वेश्चन हम देखें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चों इसमें से हमें करेक्ट आंसर सुनकर हमें वहाँ पर टिक करना होगा। तो सबसे पहला रीड करें, वी शुड नेवर टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट और स्विचेस विथ वेट हैंड, विथ वेट हैंड। सेकेंड, वी शुड नेवर प्ले विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें किससे नहीं खेलना चाहिए? टॉय ट्रेन, नाइफ, टेडी बियर, डॉल। नाइफ से नहीं खेलना चाहिए। सी नंबर 3, which object can be used for the safety purpose? Matchstick, knife, swimming tube, none of above. Swimming tube. Which part of the road should be used to cross it? Elephant crossing, zebra crossing, horse crossing, deer crossing. Zebra crossing is helped to cross the road. Next, B, fill in the blanks. बच्चों यहाँ पर हमें ब्लैंक्स फिल करना है सही आंसर लिख के। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डू नॉट गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस। जब भी बस चल रहा हो तभी हमें बाहर या अंदर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ब्लैंक्स हेल्प कीप अस सेफ। Blanks help keep us safe. Safety habit, safety habit से हम कैसे रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। So right here, safety habits, safety habits. Never talk to strangers or take things from them. यहाँ पर लिखो strangers। हमें स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेंजर्स। ऑलवेज वॉक ऑन द, हमें किधर से चलना चाहिए? फुटपाथ से। सो राइट हियर फुटपाथ। तो बच्चों अभी अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? नोटबुक निकालेंगे। सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों अभी क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। तो बच्चों आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नंबर 1, व्हाट आर सेफ्टी रूल्स? सेफ्टी रूल किसे बोलते हैं? टू स्टे सेफ वी हैव टू फॉलो अ सर्टन रूल्स। दिस रूल्स आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स। बच्चों हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए थोड़े से रूल्स फॉलो करने होते हैं और यही रूल को बोलते हैं सेफ्टी रूल्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों दूसरा क्वेश्चन इजी है। नेम 3 कलर्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स व्हेन द गिव देयर मीनिंग।
अभी क्या करना है, हमें जो ट्रैफिक लाइट्स है 3 वो लिखना है और उसके नेम लिखने हैं। 3 कलर ऑफ ट्रैफिक लाइट आर रेड फॉर स्टॉप, येलो फॉर रेडी एंड ग्रीन फॉर गो। तो इस तरीके का सेकेंड आंसर आएगा। नाउ सी नंबर 3, वेयर शुड वी प्ले? ऑलवेज प्ले इन ओपन ग्राउंड एंड पार्क। हमें ओपन ग्राउंड और पार्क में खेलना चाहिए। नंबर 4, व्हाट इज जेब्रा क्रॉसिंग? जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? जेब्रा क्रॉसिंग आर ब्लैक एंड वाइट लाइंस मार्क्ड ऑन द रोड। रोड पे ब्लैक और वाइट कलर का मार्क बनाया जाता है, वही होता है जेब्रा क्रॉसिंग। तो बच्चों 1 से 4 तक के क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने होंगे। बच्चों अभी हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो हम आगे का क्वेश्चन देखें तो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में सबसे पहला है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, उसके लिए हम एक स्केल निकालेंगे और अभी हमें मैच करना है। तो सबसे पहला हम पिक्चर देखें तो उसमें क्या कर रहा है, ये रोड क्रॉस कर रहा है, क्रॉस द रोड, वहाँ पर हम मैच करते हैं। दूसरा हमें कार दिख रहा है और कार में हमें सीट बेल्ट मिलती है, सो सीट बेल्ट हमें कार में लगा के बैठना चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट से सेफ हो सके। ये लड़का है वो क्या कर रहा है, वो फुटपाथ पे चल रहा है, यानी कि आ जाएगा वॉक। सो हम वॉक पे इस तरीके से मैच करेंगे। यहाँ पर पार्क का पिक्चर है और पार्क में हम क्या करते हैं बच्चों, पार्क में हम खेलते हैं, तो वहाँ पर हम मैच करते हैं। तो बच्चों ये मैच भी हो गया। अभी हम आगे देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर नीचे ही है। बी, पुट अ टिक राइट एंड क्रॉस अगेंस्ट द इट सेंटेंस। बच्चों अगर सही सेंटेंस है तो राइट टिक करना है, अगर गलत सेंटेंस है तो क्रॉस टिक करना है। नंबर 1, वी मस्ट प्ले विथ फायर। बच्चों हमें क्या फायर से खेलना चाहिए? नो, सो क्रॉस हियर। वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स। हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए, यस, सो राइट हियर। अभी आगे देखें। नंबर 3, डू नॉट गो अलोन फॉर द स्विमिंग एंड यूज़ अ रबर ट्यूब वाइल स्विमिंग। हम जब भी स्विमिंग करने चाहें तभी हमें कभी भी अकेला नहीं जाना चाहिए और रबर ट्यूब का यूज़ करना चाहिए, यस, सो टिक राइट हियर। नंबर 4, पुश योर फ्रेंड्स ऑन द स्टेयर्स। स्टेयर्स में आपको अपने फ्रेंड को पुश करना चाहिए, नो, सो क्रॉस हियर। बच्चों अभी 3 ओरल क्वेश्चन है और अभी ओरल क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। सो बच्चों मैं ओरल क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ नोटबुक में। ओरल क्वेश्चन, विच सेफ्टी रूल्स मस्ट वन फॉलो इन द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में हमें किस तरीके से सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए? तो पहला आता है डू नॉट गो अलोन फॉर द स्विमिंग। स्विमिंग के लिए हमें अकेला नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज यूज़ अ रबर ट्यूब वाइल स्विमिंग, और स्विमिंग में हमेशा हमें रबर ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। नंबर 2, वाई शुड वी नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स विथ वेट हैंड्स। हमें हमारे गीले हाथों से स्विच बोर्ड नहीं टच करना चाहिए। क्यों? वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट विथ वेट हैंड्स बिकॉज वी कैन गेट एन इलेक्ट्रिकल शॉक। अगर हम वेट हैंड से इलेक्ट्रिकल स्विच को हम दबाएंगे तो वहाँ पर शॉक लगने का डर रह सकता है, इसीलिए हमें वेट हैंड से कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, स्विच नहीं दबाना चाहिए। नंबर 3, वाई इज़ इट नेसेसरी टू वॉक केयरफुली ऑन द रोड। रोड पे हमेशा हमें क्यों सेफली केयरफुली चलना चाहिए? टू अवॉइड एक्सीडेंट वी शुड वॉक केयरफुली ऑन द रोड। एक्सीडेंट से बचने के लिए हमेशा हमें रोड में केयरफुली चलना चाहिए।
तो बच्चों यहाँ पर हमारे 3 ओरल क्वेश्चन भी हो जाते हैं। अभी हम आगे देखें, आगे है फन जोन। और फन जोन में यहाँ पर हमें क्लूज दिए गए हैं, पिक्चर भी दिया गया है और आगे क्लूज भी दिए गए हैं। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। यहाँ पर पिक्चर भी एक क्लूज है और यहाँ पर हमें लिखा भी हुआ है। तो चलो बच्चों पहले रीड करते हैं अक्रॉस। तो नंबर 1 वाला देखे, अ शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ पर रहा शार्प ऑब्जेक्ट और शार्प ऑब्जेक्ट होता है नाइफ। तो बच्चों नाइफ हमें ढूंढना है। तो नाइफ कहाँ पर है? नंबर 1 पे देखें तो नाइफ का स्पेलिंग हमें कंप्लीट करना है। सो सबसे पहला वर्ड आता है KNIFE, नाइफ। हो गया ये कंप्लीट। अभी हम दूसरा देखें, नंबर 2 वाला, नेवर टच विथ वेट हैंड्स। वेट हैंड से हमें कभी भी टच नहीं करना चाहिए। क्या नहीं टच करना चाहिए? सॉकेट। क्या नहीं टच करना चाहिए? सॉकेट। तो नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पर है नंबर 2। तो अभी हमें सॉकेट का स्पेलिंग कंप्लीट करना है, SOCKET, सॉकेट। अभी हम तीसरा देखें, नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन क्यूज फायर। ऐसा ऑब्जेक्ट जो फायर लगाता है इज मैच बॉक्स। मैच बॉक्स नंबर 3 यहाँ पर है। अभी मैच बॉक्स का स्पेलिंग हम कंप्लीट करें, MATCH, मैच। मैच स्टिक्स है, ये स्टिक्स आएगा यहाँ पर, STICK, मैच स्टिक। अभी हम नंबर 4 देखें। नंबर 4 यहाँ पर है, हेल्प इन स्विमिंग। स्विमिंग में हमें हेल्प करता है। क्या है ये? स्विमिंग ट्यूब। सो स्विमिंग ट्यूब का स्पेलिंग कंप्लीट करें, SWI, फिर आता है MMING, स्विमिंग ट्यूब, TUBE, स्विमिंग ट्यूब। नंबर 5, कर्स क्यूर्स डिसीज, मेडिसिन। डिसीज से बचाने की दवाई होती है और वो होता है मेडिसिन। मेडिसिन, तो मेडिसिन यहाँ पर है। चलो कंप्लीट करें नंबर 5 पे। तो मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन। अभी हम नंबर 6 देखें, नेवर टीज देम। उसको परेशान नहीं करना चाहिए एनिमल को। एनिमल नंबर 6 पे देखें, ANIMAL, एनिमल। बच्चों अभी एक तो बन गया, ये देखो बस। तो नंबर 7 क्या होता है बच्चों? नंबर 7 हो जाता है बस। क्या हो जाता है बच्चों? बस। बस। नेवर गेटन ऑफ अ मूविंग, यहाँ पर लिख दो BUS, बस। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अभी आगे का हम अगली वाले वीडियो में देखेंगे।